नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो क्या राजस्थान में बीजेपी में भारी बदलाव, भारी फेर-बदल, बहुत बड़ा धमाका 13 जुलाई को होने वाला है। 13 जुलाई, 13 शब्द कुछ के लिए अनलक्की होता है, तो किन लोगों के लिए अनलक्की साबित होगा और कौन-सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए लकी साबित होगा? प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भी आने की चर्चा है। तो क्या कुछ होने वाला है? वैसे हो तो बहुत कुछ रहा है, 4 चीज़ें हाल ही में हुई हैं। एक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने के बावजूद किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। इस्तीफा उन्होंने वापस नहीं लिया। दूसरा, वसुंधरा राजे का बयान अभी भी ताज़ा है कि जिन लोगों को उँगली पकड़कर चलना सिखाया, वही वफ़ा के मायने भूल गए हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री 1 घंटा जाते हैं, वसुंधरा राजे के पास बैठकर बतियाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बजट के बारे में जानने गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब वसुंधरा थी तो वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखती थी और बहुत सारे बजट उन्होंने कई-कई साल लगातार पेश किए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 विधानसभा का जो उपचुनाव है, उसमें गुद्दी फँसी हुई है मुख्यमंत्री की और उनको अब याद आ रही है वसुंधरा राजे की, और किसी न किसी कीमत पर वो चाहते हैं कि वसुंधरा कम से कम 1-2 जगह तो भाषण देने, चुनाव में प्रचार में भाग लेने के लिए चली जाए। क्या वसुंधरा मानेंगी? सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी बनाए जा चुके हैं, उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो धुर विरोधी रहे हैं वसुंधरा कैंप के, और अब वो वसुंधरा की तारीफ़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको बहुत मान-सम्मान मिला, बहुत बड़ी नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही, केंद्र में मंत्री रही और उनकी उपस्थिति को, उनकी राजनीतिक हैसियत को कम करके नहीं आँका जा सकता। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। जेपी नड्डा ने बुलाया था तो बीच का फ़ॉर्मूला ने निकला कि 10 दिन तक इंतज़ार किया जाए। यानी कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफ़ा वापस लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने कहा गवर्नर बना दिया जाएगा, तो गोलमा देवी उनकी पत्नी ने कह दिया, जब मंत्री पद ठुकरा रहे हैं, तो राज्यपाल बनकर क्या करेंगे? साफ है कि वो राज्यपाल नहीं बनना चाहते और उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कि उन्हें गुलाब चंद कटारिया नहीं समझा जाए, जिन्हें बीजेपी ने असम का गवर्नर बनाकर राजस्थान की राजनीति से परे कर दिया था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी साफ कह दिया कि उन्हें सतीश पूनिया नहीं समझा जाए, जिन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाकर राजस्थान की राजनीति से एक तरह से बेदखल कर दिया गया है। उन्हें राजेंद्र राठौड़ भी ना समझा जाए, जो ना इस समय न घर के हैं न घाट के। यहीं रहेंगे और मूंग दलेंगे अपने हिसाब से, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का फरमान है। वसुंधरा राजे भी आला कमान के लिए एक अजूब पहेली बनी हुई है। जब चुप रहती है तो आला कमान यानी मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनकी धुंधकी बंदी रहती है कि कब कुछ बोल ना दे। इस खामोशी का मतलब क्या है? इस खामोशी की का राजनीतिक मतलब क्या है? और जब कोई बयान देती है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं, हिचकियां आनी आला कमान को शुरू हो जाती हैं कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है। लोकसभा चुनाव में उनकी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी देख चुकी है और भजनलाल समझ चुके हैं कि उनको अगर अपनी गद्दी बचानी है आला कमान की, तो आला कमान जाने, अपनी गद्दी बचानी है तो विधानसभा के 5 उपचुनाव जीतने ही होंगे और ऐसे में वसुंधरा राजे ही उनको जिताने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो लिहाजा घर जा रहे हैं, ठोक दे रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा क्या हो रहा है? बीजेपी का आला कमान दरअसल राजस्थान में अपने हिसाब की, अपनी तरह की बीजेपी चाहता है। नई बीजेपी नहीं चाहता, वो ऐसी बीजेपी चाहता है, ऐसे नेता चाहता है जो झुक-झुक कर सलाम करते रहें। उनको लगा गुलाबचंद कटारिया आड़े आ सकते हैं, बाहर भेज दिया। सतीश पूनिया को बाहर भेज दिया, राजेंद्र राठौड़ को कुछ नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए बीजेपी आलाकमान को लगता है कि इनकी वोट बैंक्स की जो पॉलिटिक्स थी, जहाँ एक छत्र इनका राज कभी हुआ करता था मीणा वोट पर, वो कुछ लोग इसको भी डाउटफुल मानते हैं, वो अब खत्म हो चुका है। अब भारतीय ट्राइबल पार्टी, बाप पार्टी, आदिवासी पार्टी सामने आ गई है। राजकुमार रौत बड़े नेता बन गए हैं। तो अब ये संकेत भी दे दिए गए, इसलिए उनको ना सीएम की रेस में रखा गया, ना डिप्टी सीएम की रेस में रखा गया और ना कोई अच्छा मंत्रालय दिया गया। संकेत दे दिए गए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कि अब उस रूप में पार्टी को आपकी शायद ज़रूरत नहीं है।
किरोड़ी लाल मीणा भी इन संकेतों को शायद समझ गए थे, इसलिए विवाद वाला मुद्दा, इस्तीफा वाले मुद्दे को गरमा दिया, 5-5 चिट्ठियां लिख दी। क्या ये बात है? बहस की जा सकती है इस पर। दरअसल है क्या कि 6 महीने पहले जब आला कमान ने 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथों से पर्ची खुलवा के भजनलाल शर्मा को सीएम बनवाया था, तो आला कमान को लगा था कि अब राजस्थान बीजेपी को दिल्ली से हाँका जाएगा। राजस्थान में बीजेपी के छोटे बड़े नेता दिल्ली की तरफ देखकर झुक झुक कर सलाम करेंगे। सत्ता और संगठन में कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, और आला कमान को लगा था कि ऐसे माहौल में लोकसभा की सभी 25 सीटें लगातार तीसरी बार जीत ली जाएंगी। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। लोकसभा में बीजेपी 11 सीटें हार गई, 4-5 सीटों पर हारते हारते बची। कुछ सीटों के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, किस सीटों के लिए कुछ नेताओं को जिम्मेदार उठाया गया, उस कहानी पर हम नहीं जानते। लेकिन वसुंधरा की खामोशी ने रंग दिखाया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बेबाक बयानों ने रंग दिखा दिया। यानी एक नेता चुप रहकर आला कमान को संकट में डालता है, एक नेता बयानों से आला कमान को संकट में डाल देता है। और आला कमान जो कि खुद अपने दम पर हाँकना चाहता था, पूरी प्रदेश की बीजेपी को, सत्ता को, संगठन को, अब वो लगता है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर है या समझ से परे है। 6 महीने हो गए। राजस्थान बीजेपी में जो संगठन मंत्री होता है, महासचिव संगठन होता है, जो आमतौर पर आरएसएस का होता है, उसका पद खाली है। आपको जानकर हैरानी होगी। चंद्रशेखर थे, 6 महीने पहले तेलंगाना भेज दिए गए, तब से पद खाली है। इसी तरह प्रदेश प्रभारी का पद खाली है। अब आला कमान चाहे तो जैसे पर्ची निकालकर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, ऐसे किसी को भी बना सकता है राजस्थान का प्रभारी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। संघ की तरफ से कोई प्रपोजल आ नहीं रहा। संघ भी नाराज है क्या आला कमान से? संघ से फीडबैक नहीं मिल रहा। कम से कम शेखावटी इलाके में इतनी बुरी तरह से बीजेपी पिटेगी, इसका फीडबैक तो संघ के कार्यकर्ताओं के थ्रू मिल जाना चाहिए था बीजेपी के नेताओं को। आला कमान ने अपनी कोई एजेंसियां हायर कर रखी हैं विदेशों की, जो सर्वे कर रही हैं। अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से जमीनी हकीकत आला कमान ने कभी लेने की जरूरत महसूस नहीं की। उनको लगा जो हम चाहेंगे हो जाएगा, जो जाति हमें वोट देती रही है, हम चाहेंगे तो वो जाति वोट देती रहेगी, हम चाहेंगे तो कैंडिडेट बदल देंगे, और बदले हुए कैंडिडेट की बदली हुई जाति को भी पिछली वाली जाति जो कि पिछली उम्मीदवार को वोट देती रहेगी, वो भी उसी तरह देती रहेगी, क्योंकि हम हैं, क्योंकि आला कमान है, आला कमान की ठसक है, आला कमान की हनक है। लेकिन चीजें तो बिगड़ती चली गई। अब आप देख ही रहे हैं किस तरह से राजस्थान में चीजें बिगड़ी हैं बीजेपी के लिए। लोग कह रहे हैं कि अगर संगठन सचिव होता, महासचिव होता, प्रभारी महामंत्री होता, तो ये दिक्कतें आती नहीं, क्योंकि महामंत्री सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय का काम करता है। राज्य की इकाई और केंद्र की जो इकाई है, उसके बीच में समन्वय का काम करता है। आरएसएस और बीजेपी के बीच में दूत का काम करता है, यानी आरएसएस की बात बीजेपी के पदाधिकारियों को बताना, बीजेपी के पदाधिकारियों की बात आरएसएस को बताना। तो 3 तरह के से चीजों से काम चलती रहती है, और ऐसे में कि कोई नेता का गिला शिकवा है तो वो ऊपर नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचेगा, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचेगा। पहले ही संगठन के महासचिव के स्तर पर उसे सुलझा दिया जाएगा। संगठन के महासचिव होंगे, जो रूठे हुए नेता हैं वो होंगे, राजस्थान के प्रभारी होंगे, तीनों बैठकर मामला सुलझा देंगे। कहीं कहीं संघ की भी मदद ले ली जाएगी, संघ का कहीं कहीं दबाव भी काम आ जाएगा, संघ का कहीं कहीं अनुग्रह आग्रह भी काम आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो सवाल उठा रहे हैं अंदर खाने कि भाई मंत्रालय अच्छा नहीं मिला, मंत्रालय में कांट छांट कर दी गई, पीएस तक अपनी तरफ से अपनी मर्जी का पीए तक नहीं लगाया जा सकता, ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं मिला एकाधिकार, अफसर सुनते नहीं है, नौकरशाही भाव नहीं देती है, मुख्य सचिव को ज्यादा भाव मिल रहा है। तो ये भजनलाल शर्मा की कार्यशैली पर अटैक नहीं है, क्योंकि भजनलाल शर्मा तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। कहीं ना कहीं आला कमान पर अटैक कर रहे हैं, आला कमान को निशाने पर ले रहे हैं, और आला कमान इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा है।
राजस्थान में राजपूत नाराज हुए, जाट नाराज हुए, ओबीसी वर्ग नाराज हो गया, आदिवासी नाराज हो गया और दलित कुछ हिस्सों में नाराज हो गया। इन जातियों की वापसी करनी है। इन जातियों की वापसी बड़े सीनियर जाति के नेता कर सकते हैं या वसुंधरा जैसे नेता कर सकते हैं जिनका अपनी जाति के अलावा दूसरी जातियों पर भी प्रभाव है, लेकिन उनको भाव नहीं देना है क्योंकि आला कमान की हनक है, आला कमान की सनक है, आला कमान का रौब है। तो ऐसे कैसे राजस्थान में बीजेपी चलेगी, ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा और विधानसभा के उपचुनाव में क्या नतीजा निकल कर आता है, वो राजस्थान की बीजेपी की राजनीति की दशा दिशा को काफ़ी हद तक तय करेगा। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।